साईं को जिन भक्तों का उद्धार करना है, उन्हें अपने किसी खास भक्त से न्योता देकर बुलाते थे या फिर उसे शब्द दृष्टांत द्वारा अपने पास खींच के लेके आते थे। ऐसी अनेक कथाएं हस्तांत रूपी सपनों की साईं सच्चरित्र में है। उसका एक अलग ही महत्व है। हम पूरे दिन में जिस चीज़ को देखते हैं, अनुभवते हैं या जिसके साथ हमारे गहरे रिश्ते होते हैं, वही लोग अक्सर हमारे सपने में आते हैं। या फिर मानव की सामान्य इच्छाएं होती है जो वास्तव में पूरी नहीं हो पाती। वो अतुप्त इच्छाएं सपने में पूरी हो जाती है। यानी कि किसी की फोर व्हीलर कार लेने की इच्छा हो, अगर वास्तव में पूरी नहीं होती है, वो सपनों में पूरी हो जाती है। कई लोगों को उनके जीवन काल में भविष्य में होने वाली घटनाएं या फिर उनके कोई नज़दीकी रिश्तेदार या उनके मित्र के बारे में घटित घटनाएं उन्हें सपने में दिख जाती है। ये एक स्वप्न सिद्धि का ही प्रकार होता है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम नजर आती है। स्वप्न द्वारा होने वाले हस्तांत को एक अलग ही महत्व होता है। प्रथम, यह हस्तांत अपने आराध्य देवता या फिर सद्गुरु या फिर महान संतों द्वारा प्राप्त होता है। कभी कभी सपनों में किसी महान व्यक्ति द्वारा, जिसे हम जानते नहीं, उस व्यक्ति द्वारा आदेश या अनुभव प्राप्त होता है। फिर नींद से जागने के बाद उस हस्तांत तथा घटना की हमें 100% प्रतीति आ जाती है। साई क्षेत्र में हेमांत पंत द्वारा वर्णित ऐसी कई घटनाएं निदर्शित हैं। मुंबई में सांताक्रूज एरिया में रहने वाले लाला लक्ष्मीचंद को सपने में अपने भक्तों समेत बैठे हुए दाढ़ी वाले साधु के दर्शन हो गए और आगे उनके प्रतिमा के दर्शन दासगणु के कीर्तन में दिखे और वह शिरडी जाकर बाबा के पास सुखी हो गए। एमपी ब्रह्मांडपुर के रहने वाले औरत के सपने में पहले कभी न देखे हुए साईं महाराज के दर्शन हो गए और उन्होंने उनके पास खिचड़ी की मांग की। फिर उन्होंने अपने पति साथ शिरडी जाकर खिचड़ी का नैवेद्य बाबा को अर्पण किया। बाबा ने भी बड़ी खुशी से उस खिचड़ी का भोजन सेवन किया। अपने शंकर भक्त मेघा को सपने में जाकर उसके दीवार पर भोलेनाथ के त्रिशूल का चित्र निकालने के लिए कहा और दूसरे ही दिन अपने एक भक्त द्वारा प्राप्त शंकर के शिवलिंग को उस त्रिशूल के पास रखकर पूजा का आदेश उन्हें दे दिया। पैसे की लालच में मद्रास से शिरडी आए एक भजनी मंडल के मुखिया के मन में बाबा मुसलमान है, यह धारणा थी। उसकी इस धारणा को साईं ने उसके सपने में जाकर उसके साथ हुए प्रश्नोत्तर संवाद द्वारा तथा उसके गुरु रामदास के रूप में दर्शन देकर दूर करके अपना उसे भक्त बना लिया। मुंबई में रह रहे रघुनाथ राव तेंदुलकर को रिटायरमेंट के बाद उनके आमदनी के आधी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस बारे में वो सांशयित थे। बाबा ने उसके पत्नी के सपने में जाकर कहा कि 100 रुपीज़ पेंशन तुम्हें काफ़ी है या क्या। इस पर उन्होंने कहा, ये क्या पूछना, हमें तो आपका ही सहारा है। यह उनका श्रद्धा भाव देखकर बाबा ने प्रसन्न होकर 100 रुपये के बजाय 110 रुपये की पेंशन उन्हें सरकार से दिलवा दी। ग्वालियर में रहने वाले डॉक्टर कैप्टन हाटे ने सुबह सपनों में दर्शन देकर तुम मुझे भूल गए क्या, ऐसा पूछा। हाटे ने तुरंत बाबा के पांव पकड़ लिए और कहा, अगर बच्चा अपने माँ को भूल जाए तो उसे किसका सहारा। ऐसा कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बगीचे में जाकर वाल पापड़ी की सब्जी तोड़ी और उसे बाबा को अर्पण करने जा रहे थे, तभी उनकी नींद खुल गई और ये तो सब सपना था, ये उन्हें मालूम पड़ा। उन्होंने तुरंत मुंबई में अपने दोस्तों को पत्र लिखकर पैसे भेजे और बाबा को वाल पापड़ी की शिदा तथा बचे हुए पैसे को बाबा को दक्षिण स्वरूप अर्पण करने की विनंती। जब उनके दोस्त ने बाबा को यह नैवेद्य लेके गए, तब बाबा ने दूसरे किसी चीज को हाथ न लगाते हुए खाली वाल पापड़ी का ही सेवन किया। महाराष्ट्र के सप्तशृंगी पहाड़ी की देवी के पुजारी बाबा का नाम तथा शिरडी का आता पता कुछ भी मालूम नहीं था।
अचानक ही सपनों में जाकर देवी ने उनकी मानसिक परेशानी दूर करने के लिए शिरडी में जाने के लिए कहा। वो दुविधा में पड़ गए, लेकिन अचानक बाबा के भक्त माधवराव देशपांडे देवी दर्शन करने सप्तशृंगी आए, जिससे उन्हें बिना प्रयास शिरडी में जाकर पूर्ण मन शांति का अनुभव प्राप्त हुआ। एक बार एक डॉक्टर विभूषित को अपने नाते रिश्तेदार के अनुभव से शिरडी जाने की इच्छा मन में पैदा हुई, लेकिन किसी के बहकाव में आकर उन्होंने ये निश्चय रद्द कर दिया। तब लगातार 4 दिन उन्हें अपने सपने में अभी भी मुझ पर अविश्वास क्यों यह अशारीरिक वाणी सुनाई दी, जिससे चलते वो शिरडी जाकर बाबा के दर्शन पाकर सुखी हो गए। साई चित्र के लेखक हेमांत पंत उनके मुंबई के घर में सुबह वो जब सो रहे थे तभी साई के दर्शन हो गए और आज होली के दिन में तुम्हारे घर पर भोजन के लिए आ रहा हूँ, ऐसा कहा। और सचमुच वो जब दोपहर को अपने नाते रिश्तेदार के साथ जब भोजन करने की शुरुआत कर रहे थे तभी अचानक 2 मुस्लिम दोस्त श्री साई बाबा की सुंदर तस्वीर लिए उनके घर पर पधारे, जैसे मानो साक्षात साई भोजन करने के लिए उनके पधारे हो, ऐसे उनको प्रतीति आ गई। ये तो हुई साई साक्षात धरती पे मौजूद थे, लेकिन अब तो वह समाधिस्थ हो चुके हैं। फिर भी आत्मभक्तों की सहायता के लिए आज भी वो अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसका प्रमाण हमें पनवेल में रहने वाले ज्योत्सना मुकाशी इनके अनुभव से आ जाता है। आगे वो कहते हैं, हम अक्सर शिरडी जाते आते रहते थे। आजकल भीड़ भाड़ बढ़ने के कारण बाबा की समाधि के निकट पहुंचकर उसे स्पर्श करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन दिल में ये तमन्ना जरूर रहती है। एक बार मुझे सपने में साक्षात समाधि मंदिर के दर्शन हो गए। उस वक्त बाबा की आरती शुरू थी और मैं सबसे आगे खड़ी थी। बाबा की आरती शुरू थी और मैं बाबा को अपने हाथों से चौरी से हवा दे रही थी। मैं बहुत ही प्रसन्न थी और खुश भी, लेकिन मेरी अचानक से नींद खुल गई और मैं जब जागी तो ये तो एक सपना था, इसका अनुभव मुझे आ गया। उसके कुछ दिन बाद मैं शिरडी जाने का योग मुझे आ गया। रात के बस में बैठकर सुबह के 5:30 बजे शिरडी पहुंच गए। समाधि मंदिर पहुंचकर जी भर के बाबा के दर्शन मैंने ले लिए। बाबा की आरती के लिए समाधि निकट पहुंचकर सबसे नज़दीक की जगह हमने पकड़ ली। आरती की तैयारी हो चुकी थी। निरंजन जल उठे, पंचायती की भी तैयारी हो गई और श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय का जय घोष हो गया। ये दोपहर का मधुर सुगंध पूरे मंदिर में फैल गया। घंटा बज गई और भटजी ने मेरे हाथों में चौरी, जिससे बाबा को हवा दी जाती है, वो थमा दी और कहा, आरती पूरी होने तक तुम बाबा को चौरी से हवा देना। मुझे बहुत ही खुशी हुई। इस तरह बाबा ने मेरा सपना पूरा कर दिया। जो साई भक्त निरंतर कई वर्षों से साई भक्ति में रत है, भजन पूजन तथा नामस्मरण से जुड़े हैं, उनकी आंतरिक इच्छा होती है कि उन्हें साई के हस्तांतर प्राप्त हो। साई सच्चरित्रकार खुद ये कहते हैं कि भक्ति पथ पर यह बहुत लंबा रास्ता है, राह में कंकर तथा कांटे से बिछा हुआ है। फिर भी जो भक्त श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन में सबूरी रखते हुए इस पथ पर निरंतर चलते रहते हैं, वो अवश्य ही मोक्ष पथ पर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिन्हें यह देरी सह नहीं जाती, वह सद्गुरु कृपा के लिए ये उपाय जरूर करें। हफ्ते में छुट्टी के दिन अल्प भोजन या फलाहार करके पूरे दिन साई चरित्र के 11वें अध्याय का पूर्ण दिवस पाठांतर करें और रात को सोते समय भगवद गीता के आगे कहे गए श्लोक का मन ही मन में पठन करें तथा पठन करते हुए उसके अर्थ का भी चिंतन करते रहे। तो श्लोक यह है, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पुच्छमित्वा धर्म समूढ़ चेता यच्चिष्ट स्थानी निच्च ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शादी मा त्वा प्रपन्नम। अर्जुन भगवान से कहते हैं, ममता जनिक शोक मोह में फंसकर बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से धर्म अधर्म के बारे में न जानकर बुद्धि दुविधा में
फंसने के कारण निश्चित निर्णय होने में वो असफल हो रही है। मैं अति लीन होकर तुम्हारे शरण आया हूँ। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। इस वजह से जो मेरे लिए सही तथा कल्याण प्राप्त है, ऐसा निश्चय उपाय तुम कृपा करके मुझे बताना। यह एक बात पर गौर करना जरूरी है, वह यह है कि जिन्हें अर्जुन की तरह स्वयं आत्मकल्याण प्रति उत्कट जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो, वह राह प्राप्त होने की वजह से जो व्याकुल भाव से जो संत या भगवंतों को परम गुरु मानकर याचना करते हो, वही उन्हें सही राह दिखाने में सहायता करेंगे। यह मन में श्रद्धा रखकर अति लीन भाव से प्रार्थना करना जरूरी है। उससे ही इसी प्रार्थना पर ईश्वरी कृपा तथा अनुग्रह की प्राप्ति गुरु से हो जाती है। प्रत्येक दिन ये संभव ना हो तो हर रोज जप, ध्यान, चिंतन, हर रोज रात को सोते समय ऊपर निर्देशित श्लोक का मनन करने पर स्वप्न द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा सांकेतिक रूप में प्रत्यक्ष रूप में संदेश प्राप्त हो जाता है। वास्तव में हर इंसान के आत्मा में ईश्वर का वास होने के वजह से जैसे जैसे ईश्वर भक्ति, नाम जप, ध्यान, चिंतन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसे अपने आप ही सही राह का पता चल जाता है। पूरी गीता का श्लोक या सिर्फ परमात्मा कार्य के लिए है ऐसा नहीं, बल्कि प्रपंच में किसी भी दुविधा या संकट अवस्था में जब सही राह पता न चले तो ऊपरी श्लोक का आगे बताए गए स्वरूप में अनुष्ठान करें। सुबह उठकर स्नान तथा दैनिक कार्य पूर्ण होने पर साई के तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प करते हुए पानी छोड़े। दिन भर अल्पाहार करते हुए या फलों आदि का सेवन कर साई सच्चरित्र के 15वें अध्याय का निरंतर पठन करें तथा पूरा दिन साई चिंतन में व्यतीत करें, जिससे कृपालु ईश्वर आपके सही राह दिखाकर तथा संकट मोचन स्वयं कर देते हैं। यह जब तक संकट परिहार न हो तो निरंतर शुरू रखें। दीक्षित ये साई के निष्ठावान भक्त थे। वो अपना हर एक कार्य साई को पूछे बिगड़ नहीं करते थे। साई समाधिस्थ होने के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो वह साई प्रतिमा के आगे चिट्ठियों डालकर निर्णय लिया करते थे। साई भक्त भी अगर किसी दुविधा में फंस जाए और वह अचूक निर्णय लेने में असमर्थ हो तो वो भी साई प्रतिमा के आगे ऊपरी गीता श्लोक का पठन करके साई के आगे चिट्ठियों से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये एक बार जो निर्णय साई दे उसे ही सही मानकर चले और बार बार यह प्रयोग ना करे तो कृपालु साई उस भक्त को सही राह दिखा देंगे। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।